जय श्री राम मित्रों। लंकिनी कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब हनुमान जी के द्वारा लंकनी को एक मुष्टिका मारा जाता है, वह अपनी आप बीती बताती है और कहती है कि हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र, सुनो, मेरा पुण्य बहुत है। आज मेरा पुण्य उदय हुआ है कि इन नैनों से मैंने राम जी के दूत को देखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। पूरे संसार की अगर सुख संपत्ति, ऐश आराम एक ओर रख दिया जाए पलड़े में, और एक ओर सत्संग का एक जो है क्षण अगर रखा जाए, तो वह भी जो है उसके बराबर, उस सत्संग के एक क्षण के भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हे हनुमान जी, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, और क्या, हृदय राखी को सलपुर राजा। हे हनुमान जी, आप अब इस नगरी में प्रवेश करें और हृदय में कौशलपुर के राजा अर्थात राम जी को धारण करके अब आप प्रवेश करें। क्योंकि गरल सुधा, उनका जब कृपा होता है तो क्या होता है, तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गरल का मतलब क्या, विष। गरल यानी विष का काम है मारना, और वह भी क्या करती है, वह अमृत का काम कर देती है। विष भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। रिपु मतलब शत्रु। शत्रु का कार्य क्या है, शत्रुता करना है, और वह भी शत्रुता छोड़ करके क्या होता है, मित्रता करता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु, समुद्र इतना विशाल है और उस व्यक्ति के लिए क्या होता है, तो गाय के खूर के गड्ढे के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, अनल मतलब आग, उसका काम है जलाना, वह भी क्या करती है, ठंडापन कर देती है, जिस पर भगवान की राम की कृपा हो जाती है। कितना सुंदर है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करी चितवा जाई। फिर हनुमान जी क्या हुआ, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमीर भगवाना। फिर हनुमान जी छोटे हो गए और नगर में प्रवेश कर गए। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। हर घर में हनुमान जी, मंदिर यहां लिखा हुआ है। मंदिर का मतलब क्या, रावण के प्रत्येक घर को हनुमान जी ने क्या, मंदिर के रूप में देखा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तह अगणित जोधा। अब सुनिए, यदि आप घर को मंदिर बनाओगे तो आपका विकास होगा, और यदि मंदिर को ही अपना घर बना लोगे तो विनाश तो निश्चित है। अब हनुमान जी ने क्या कहा, देखा, मंदिर तो देखा, लेकिन देखे जहां तक अगणित योद्धा, लड़ते हुए खाते हुए सब देखा। अब हनुमान जी गए दशानन मंदिर माही। रावण के घर को भी हनुमान जी ने चुपके से प्रवेश किया। सोचा मैया सीता यहीं होंगी। अति विचित्र कछु जाई न वर्णि, बहुत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हनुमान जी वहां से आए और एक जगह बैठ गए। अब सोचने लगे, किससे पूछूं, कहां जाऊं। मन में बहुत विचार आते थे। तब तक क्या हनुमान जी ने देखा, कि हनुमान जी ने देखा
कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक सुंदर सा भवन है, भगवान रामचंद्र जी का धनुष बाण, शंख चक्र ऊपर जो है बनाया हुआ है, तुलसी जी का पौधा है, नव तुलसी के वृंद तहां हरस देई कपिराई। हनुमान जी ने सोचा यह जरूर ही कोई वैष्णव का घर है। हम लोग भी बाहर जाते हैं ना, अगर हमारे जिले के अगर हमारे कोई राज्य का मिल जाए, अरे अरे भाई ये तो हमारे राज्य का है, उसमें भी यदि अपने जिला का मिल जाए तो और अच्छा लगता है। इसके बाद यदि कोई और अपना जिससे विचार मिले, संस्कार मिले, वो मिल जाए तो और अच्छा लगता है। हनुमान जी ने कहा कि जरूर ही यह कोई सज्जन का क्या है कि घर है। मन महु तर्क करन कपिलागा, काहि समय विभीषण जागा। मन में सोचने लगे कैसे जाऊं कहां किससे बात करूं। तब तक विभीषण जी जो है जग जाते हैं और राम राम का आवाज जो है मुख से उनका निकलता है। अब हनुमान जी ने कहा कि जरूर यह कोई सज्जन है। हनुमान जी ने मन में सोचा कि लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ स जन कर बासा। हनुमान जी ने सोचा अरे भैया लंका में तो समस्त राक्षस ही हैं, लेकिन इन राक्षसों के बीच में यह सज्जन कैसा है। कैसे हनुमान जी को पता चला सज्जन? दरवाजे पर क्या था, भगवान के अंकित चिन्ह थे। और आजकल हम लोग क्या दरवाजे पर लिखते हैं, सावधान अंदर कुत्ता है। अरे भैया ये कौन सा तुम्हारा डेफिनेशन है, सावधान अंदर कुत्ता है। अब आप ही सोचो कि अंदर रहने वाले कौन हैं। तुम तो खुद ही कह रहे हो सावधान अंदर नहीं कहेंगे, अंदर। तो भैया इस सब का ध्यान दीजिए। सज्जन का घर भी पहचानने में आ जाता है और दुर्जनों का घर भी पहचानने में आ जाता है। अतः आज इतना ही, फिर पुनः जय श्री राम मित्रों।